दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सावित्र त्रिपाठी और स्वागत करती हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? होप सो कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कहते हैं ना, यवत् जीवेत सुखद जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम कृत्पिवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। है ना? क्या इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, मैं नहीं सहमत हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखते हुए, अपने पास्ट लाइफ को देखकर, फ्यूचर को भी काफी कुछ प्रिडिक्ट करके ये पता चला कि सिर्फ यही देह, जो ये शरीर है, यहीं तक हमारी सीमा नहीं है। मैं खुद अपने पास्ट बर्थ में कई जन्मों में जाके मैंने देखा, अलग अलग रूपों में खुद को देखा, कहीं अच्छे कहीं बुरे रूपों में देखा। हर जगह अच्छे ही काम नहीं किए हैं। हमेशा से कोई भी इस समय, चाहे मैं हूं या कोई और, जो एक अच्छी अवस्था में या एक आपको लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा इंसान है, वो हमेशा से अच्छा नहीं रहा। हाँ, सीखता है इंसान, गलतियां होती हैं इंसान से। कल मुझसे हुई थी, आगे भी हो सकती है। जब तक इंसान पूर्ण मुक्त नहीं हो जाता, ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता, गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके लिए एक ही रास्ता है, समर्पण का। समर्पित कर दो खुद को उसकी शरण में, चरण में। बोल दो कि अगर कभी गलती हो, कभी भटकूं तो बचा लेना, निकाल लेना, यूं ही मत छोड़ देना। मेरे भरोसे मुझे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मुझे मत छोड़ना। बहुत बड़ा वाक्य है ये, मेरे भरोसे मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मैं कब बदल जाऊं, कब मुझे माया अज्ञान ढक ले, आगे निकल ना पाऊं। साथियों, कहा जाता है कि आध्यात्मिक दुनिया ही सब कुछ नहीं है। निसंदेह हम धरती पर हैं तो इस शरीर के भरण पोषण के लिए, अपने आसपास के जो रिश्ते हैं उनको ठीक से चलाने के लिए, बाहर की माया, बाहर चीजों को बैलेंस बनाना, रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, आप ठीक से मैनेज कर पाएं, सबके बीच में बैलेंस बना पाएं। इतना ही नहीं, उनके लिए कुछ करना भी होता है। उनको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इवन इकोनॉमिकली भी वो आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए भी आपको अपने सभी चक्रों पर, शरीर में वैसे तो 100+ चक्रास हैं, जिसमें से मेन इस शरीर के 7 चक्रा हैं। 7 पर अगर आप ध्यान देंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे, एक एक करके ध्यान देंगे, तब एक चक्रा पर मिनिमम 21 दिन काम करें। प्रोसेस होता है उसका। सभी चक्रों को नीचे से ऊपर ओवरहॉलिंग करेंगे, ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाएंगे। मैं कुंडलिनी जागरण की बात नहीं कर रही हूं, जो कि उसका स्वतः परिणाम हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। बट आप भौतिक दुनिया को अच्छे से डील करने के काबिल आराम से बन जाते हैं। भौतिक दुनिया को डील करने के काबिल आप में कॉन्फिडेंस होगा, भरोसा होगा, मनी पावर जनरेट करने की क्षमता आ जाएगी, थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, बोलने की कला आ जाएगी। ये सारी चीजें आप अपने चक्रों को बैलेंस करके कर सकते हैं। अगर आप चक्र बैलेंसिंग के बारे में और डिटेल जानकारी के साथ ही चाहते हैं कि गाइडेंस भी मिले कि किस तरह से चक्र बैलेंसिंग करना है, तो मैं एक क्लास लाने जा रही हूं, और वो कम से कम 8 महीने 10 महीने की कम से कम होगी, क्योंकि चक्र बैलेंसिंग का मामला 2 दिन का नहीं होता है। एक एक चक्रों पर हमें महीनों काम करना होगा और लगातार काम करना होगा। उसका प्रोसेस है, उसके तकनीकी हैं, तरीके हैं। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम ऊपर उठेंगे। तो आप चाहें तो मेरा पर्सनल नंबर यहाँ पे दिया गया रहेगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है, वहां जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या चीजें हम कराते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ही नहीं, पर्सनल ग्रोथ के लिए। जैसे रेकी। अब रेकी का मतलब ये नहीं कि कोई रेकी सीख रहा है तो वो स्पिरिचुअल जगत का बादशाह हो गया है, या फिर वो स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ता जा। हाँ, उसका पहला कदम जरूर है, लेकिन इसका लाभ मैक्सिमम आप अपने आसपास के लोगों को बीमारियों से मुक्त करने में करते हैं, उनको हील करने में करते हैं, अपने घर के मेडिकल खर्चे को बचा सकते हैं इससे। और इतना ही नहीं, आप
के पास इतनी शक्ति होती है, ब्रह्मांडीय शक्तियां तो सभी को मिल रही हैं, उस शक्ति को चैनलाइज करने की क्षमता आप में आ जाती है, तो उसी रेकी से आप कैसे अपने विश का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं इजीली एंड एफर्टलेसली, और आप अपने आसपास अबंडेंस भी आकर्षित कर सकते हैं। तो हर तरह की अबंडेंस आप पा सकते हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ा एफर्ट तो लगेगा, और रेकी सीखना बहुत आसान भी है, उसमें बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ये बहुत सिंपल टास्क है, बहुत इजी टास्क है, और हमारे यहाँ तो बहुत आसानी से सिखाई जाती है। तो चक्रा बैलेंसिंग, रेकी सीखना, अपनी पावर को बढ़ाना, और दोस्तों एक पावरफुल कोर्स चल रहा है पिछले जनवरी 2024 से अभी तक। सुबह 4 बजे मेडिटेशन, 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपको भी आना चाहिए। जिंदगी बदलने वाली वो प्रक्रिया है, रोज रोज करना है ना जी, एक दिन करने से तो कुछ होता नहीं। अगर एक दिन करने से होता तो फिर हर कोई कर लेता, नहीं, प्रतिदिन धीरे 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 करते हैं, और जो कर रहे हैं लगातार जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में चेंजेस आए हैं। पिछले 6 महीने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उसकी भी मैं वीडियो बनवा के चैनल पर डालूंगी, यही चैनल है। आप कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, सीखते रहें, देखते रहें, बहुत सारे खजाने आगे खुलने वाले हैं। और निसंदेह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे पास है, बहुत लोगों के पास है, वो लोग दे भी रहे हैं, बट कहते ना, इस माया नगरी में सत्य असत्य की पहचान करना आत्मा खुद करती है। आपके भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है, वो खुद समझ सकता है कि क्या सही है और क्या भ्रम है, क्या माया है। तो अपने करीब आए, खुद को पहचाने। जब आप खुद को पहचानते हैं तो दुनिया अपने आप नजर आने लगती है कि क्या, कहाँ और कितना सत्य है। बाकी इस पूरी सोसाइटी को जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। कम से कम वो एक रिदम तो बना रहे हैं कि आप उठें, आप जागें, आप अपने विश को मैनिफेस्ट करें, लेकिन भ्रम में ना रहें। ध्यान रखना होगा, काम करना होगा। अगर आप सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे स्पिरिचुअलिटी में, विश मैनिफेस्टेशन में अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को दे रहे हैं, तो दिन के 10 से 12 घंटे अपने गोल को देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि बस बैठ के विश मैनिफेस्ट करेंगे, काम हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। हाँ, ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं उस गोल को आपके करीब लाने में, क्योंकि आपकी एनर्जी हायर लेवल पर होने लगती है और आप चीज़ों को इजीली आकर्षित करने लगते हैं। तो थोड़ा कम एफर्ट डाल के भी आप हायर रिजल्ट को गेन कर पाते हैं, भौतिक दुनिया में भी और आध्यात्मिक दुनिया में भी। तो मेरा जो काम है, मुझे जो मेरा लाइफ पर्पज है इस जन्म का, वो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में बैलेंस बनाना, और बैलेंस बना के चलना, और दूसरों को वही रास्ता चलना सिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। होप सो ये आज थोड़ा सा पर्सनल भी था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे, तो जरूर आपको वो बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी।